क्या हुआ भाई, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ यार, कोई मेरी बात ही नहीं मानता। जिसको भी कहे वो बस अपनी ही मनाता रहता है। तो क्यों ना आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूं, ऐसी टेक्निक शेयर करूं कि जिससे हर कोई आपकी बात मानने को तैयार हो जाए। हर कोई आपसे कहे कि बताओ बताओ कैसे करना है, मैं खुद करने को तैयार हूं। जानना है? तो यार मुझे भी बताओ ना प्लीज़, बताओ इसे कैसे कर सकते हैं, मुझे भी बताओ तो सही। तो चलो मैं बताता हूं, उससे पहले Okay. तुम निकल जाओ। अच्छा तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि मैं आपके साथ एक ऐसी ही टेक्निक शेयर करने वाला हूं, ऐसी ही कमाल कि मैं आपसे क्या बात शेयर करने वाला, आपने देख लिया होगा कि ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूं कि जिससे हर कोई आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। हर कोई पूछेगा कि यार कैसे करना है, मैं खुद करने को तैयार बैठा हूं। लेकिन अगर किसी ने इस टेक्निक पर अमल ना किया तो वो बिल्कुल तनहा हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई बात ही नहीं मानेगा। तो अपनी बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं कि मुझे क्या पसंद है। मुझे बनाना, सेब, अंगूर, मतलब ये फल फ्रूट मुझे पसंद हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मछलियों को पकड़ने जाता हूं तो मैं क्या देखूंगा कि मछलियों को क्या पसंद है, या मैं ये देखूंगा कि मुझे क्या पसंद है। अगर मैं कांटे में क्या लगाता हूं, क्या मैं फल फ्रूट लगाऊंगा कि सेब, केला, अनार, कि ये लगाऊंगा मछलियों को पकड़ने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये देखूंगा कि मछलियों को क्या पसंद है, मैं कांटे में वही खुराक लगाऊंगा जो मछली को पसंद है। तो जब जानवरों के साथ हम कुछ चीज़ को पकड़ने के लिए हम ये चीज़ करते हैं, तो जब इंसानों से हमने बात मनवानी होती है तब हमारी अकल कहाँ चली जाती है। तब हम क्यों नहीं इस अकल को यूज़ करते, कि हम टेक्निक को क्यों नहीं यूज़ करते कि किस तरह हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही टेक्निक शेयर करने वाला हूं। तो सबसे बेसिक क्या चीज़ है, मेरी बात गौर से सुनना, कि किसी को भी आपकी ज़रूरत से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फ़ायदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हो, आप क्या करवाना चाहते हो, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये कहोगे कि मैं ये चाहता हूं तो कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। सिंपल सा फंडा है यार। आपको जब भी किसी से बात मनवानी है, जब भी किसी से कोई काम करवाना है, तो ये मत कहो कि मैं ये चाहता हूं, आप ये कहो कि आपको क्या फ़ायदा होगा। अब उनकी ज़रूरियात को देखो कि उनकी ज़रूरियत क्या है, उनकी ज़रूरियात को डिस्कस करो, उनके फ़ायदे को डिस्कस करो, अपने कभी भी फ़ायदे को डिस्कस मत करो। चलो आपको एक और छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक बाप है और उसका एक बेटा है कि जो बहुत ही ज़्यादा सिगरेटनोशी करता रहता है। बाप उसका बहुत परेशान होता है कि हम कैसे समझाऊँ इसको कि मैं सिगरेटनोशी बंद कर दे। तो वो बाप इसका क्या कहता है कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम ये सिगरेट छोड़ दो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो उसका बेटा बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देगा, बिल्कुल भी सुनेगा नहीं। क्यों सुनेगा भाई, उसमें उसका फायदा उसे को नजर ही नहीं आ रहा। तो इसके बजाय अगर वो ये कहता है कि बेटा कि उसको देखो वो किस चीज़ में बेस्ट है, कि वो किसी खेल कूद में या किसी चीज़ में उससे मतलब उससे अच्छा लगता है ना, तो अब वो देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बैट बॉल में अच्छा है तो आप उसे क्या कहो कि बेटा कि आप बैट बॉल खेलते हो, अगर आप सिगरेटनोशी करते रहोगे तो आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, तो आप भाग नहीं सकोगे। तो अगर सिगरेटनोशी आप और भी ज्यादा करते रहोगे तो आपको खेल से निकाल दिया जाएगा। तो वो जो उसका बेटा है तो वो फौरन अपनी लाइफ के साथ इस चीज को कनेक्ट कर लेगा, अपनी जरूरत के साथ इसे कनेक्ट कर लेगा, तो वो उसी वक्त आपकी बात को समझ जाएगा, तो वो सिगरेट को छोड़ देगा। तो एक और आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूं, आप उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ आओगे। कि एक आदमी होता है, उसकी बहन का बेटा जो कि बाहर किसी मुल्क में रहता है, बाहर के मुल्क में रहता है, तो उसकी बहन उसे बार बार खत लिखती रहती है, उसकी खैरियत आफियत पूछती रहती है, उसका हाल हवाल पूछती रहती है कि वो कैसे हो, कि कभी उस लड़के ने उसे वापस रिप्लाई नहीं करता। तो वो और बहुत परेशान होती है कि कैसे मैं इससे रिप्लाई मांगू। अब वो बात अपने भाई के साथ शेयर करती है कि भाई कि ये बेटा मेरा मतलब बाहर गया हुआ है लेकिन कभी भी इसने मुझे वापस खत नहीं लिखा, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसका भाई आगे से क्या कहता है कि शर्त लगाओ मुझसे कि मैं सिर्फ उससे एक खत लिखूंगा तो उसका वापस रिप्लाई भी आएगा। अब वो औरत हैरान हो जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने इतने खत लिखे हैं तो उसका रिप्लाई नहीं आया, आप एक खत लिखोगे और उसका रिप्लाई भी आ जाएगा, हो ही नहीं सकता, शर्त लग जाती है। तो वो आदमी सेम उसे भी एक खत लिखता है, उस खत में सिंपल खैरियत आफियत पूछता है कि बेटा कैसे हो, बस ये हाल जो भी होता है, ठीक है।
तो वो खत लिख के बाहर क्या लिख देता है कि मैं इसके साथ आपको $30 भेज रहा हूं, तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसे खर्च कर लीजिएगा। तो जब खत पहुंचता है तो वो लड़का देखता है, पहले तो खत को इग्नोर करता है, लेकिन जब बाहर देखता है कि उसमें लिखा होता है कि $20 लिखा होता है, तो वो खत को देखता है, पढ़ता है, तो पढ़ के देखता है $20 तो नहीं थे। तो उसने वापस खत को रिप्लाई करता है, कहता है कि आपने जो $20 भेजे हैं वो मुझे नहीं मिले हैं, तो आप पता करवाओगे वो $20 किधर गए हैं। तो इस तरह उसने उसका रिप्लाई ले लिया, तो वो शर्त को जीत जाता है। अब इसमें उसने ये डिस्कस नहीं किया कि बेटा आपकी माँ बहुत परेशान है, बेटा उसे रिप्लाई कर दो, बेटा ऐसा नहीं करते, बिल्कुल। चलो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूँ कि कभी भी किसी के साथ ये मत कहना कि मैं ये चाहता हूँ या ये मेरी ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसमें देखना किसी बात मनाने लगे तो ये देखो कि उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उसकी ज़रूरियत को आगे रखो, उसके फ़ायदे को आगे रखो, तभी वो आपकी बात मानेगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना और वीडियो को भी लाजमी लाइक करके जाना। क्यों? क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए पसंदीदा होने वाली है, तो आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पर शेयर करें, ताकि हर किसी को इस बात का इल्म हो सके, कोई इस बात को जान सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नहीं बजी खुदा हाफिज, सर्दियां बज रही, खुदा हाफिज।